पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज का विषय लेसन नंबर 47, जिसका नाम अरमेगदोन, इस संसार का अंत। अरमेगदोन, इस संसार का अंत। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही महत्वपूर्ण और पूरा भविष्यवाणी की पढ़ाई पर निर्भर है। चिन्हों की भाषा है। ध्यान से हम समझेंगे पवित्र शास्त्र में से इस संसार के अंत के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उसको हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज सोच विचार करके समझेंगे। तो पिता परमेश्वर से यही विनती है कि आप सबको इतना अनुग्रह दें कि आप उनके पवित्र वचनों को सही रीति से समझ पाए। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हुआ या कोई बात नहीं समझ में आए तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। यस प्यारे भाई और बहनों, इस संसार का अंत, दूसरे संसार का अंत। दूसरे संसार के अंत के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं इस संसार में कि ये संसार का अंत कैसे होगा। मूवीज भी बनाई गई। एक मूवी का नाम ही अरमेगदोन था। ठीक है, इंग्लिश मूवी थी। और ये मूवी भी जो बनाने वाले हैं उन्होंने उनकी समझ के हिसाब से जो उनको समझ में आया उसके आधार पर ये मूवी बनाई। तो आज का विषय जो है, ये विषय हम ना तो गूगल से, ना किसी संसारिक जरिए से, ना किसी और सोर्स से देखेंगे, बल्कि परमेश्वर की किताब में से इस विषय के बारे में देखेंगे। और परमेश्वर की किताब क्या बोलती है इस विषय के बारे में, या परमेश्वर की किताब से हम क्या सीखते हैं। पहले पढ़ते हैं परमेश्वर की पुस्तक के बारे में और फिर देखेंगे कि इस विषय के बारे में ये पुस्तक क्या बोलती है। जी, यशाया 34वां अध्याय 16वां वचन। यशाया 34:16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो इस बात की गारंटी है, ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर की पुस्तक में से ढूंढो, ढूंढो, आपको जोड़ा जरूर मिलेगा। मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन वो उत्तर प्राप्त करने के लिए, वो उत्तर समझने के लिए, वो उत्तर से रोशनी प्राप्त करने के लिए जो अहम इंग्रेडिएंट है वो है परमेश्वर का आत्मा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं है या परमेश्वर ने वो आपको नहीं दिया है, तो आप चाहे उस बात को 1000 बार पढ़ लो तब भी आपके समझ में नहीं आएगी, सोच में भी नहीं आएगी।
तो आज का हमारा प्रश्न है कि ये संसार कैसे अंत होगा, तो उसका उत्तर है परमेश्वर की पुस्तक में से ढूंढ के पढ़ो। परमेश्वर की पुस्तक में से ढूंढ के पढ़ो, तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए, जब हम इस संसार के अंत की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले उस वचन की ओर जाएंगे जो बहुत फेमस है ईसाइयों के बीच में, और फिर जाएंगे उस वचन में जहां अरमेगदौन, ये शब्द जो अरमेगदौन है, ये वचन में कहाँ पे है और अरमेगदौन का मतलब क्या है। तो चलिए, पहले इस दूसरे संसार के अंत, इस दूसरे संसार का अंत कैसे होगा उस वचन में जाएंगे। दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय, 7 वचन। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दूसरे संसार का अंत जिसमें हम रह रहे हैं, आग के साथ होगा। अब ये आग क्या है, ये कैसे आग दूसरे संसार को नाश करेगी, इसके बारे में 10वें वचन में देखते हैं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो ये है बहुत अहम वचन जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इस संसार का अंत किस तरीके से होना है। तो कुछ चीजें नोट करने वाली, ये 2 वचनों में से हम क्या देख रहे हैं। नंबर 1, आग, आग से नाश होगा। और दूसरा, आग की हीट की वजह से इस संसार के तत्व पिघल जाएंगे और काम जल जाएंगे। तत्व और काम, ये 2 चीजें हैं जिस जो आग की तपश से या आग की तपन से नाश होने वाली हैं। एक तो तत्व और दूसरा काम। हमने शुरुआती क्लास में लेसन नंबर 4 और 5 में जब 3 संसारों की पढ़ाई की थी, पहला संसार, दूसरा संसार और तीसरा संसार, तो हमने देखा था कि ये जो भाषा है, ये साधारण भाषा नहीं है, ये चिन्ह की भाषा है। ठीक है, अगर ये साधारण भाषा होती तो तत्व और काम आग से नहीं जलते। काम जो है ना, आग से नहीं जलते, और ना ही तत्व। अब कौन से तत्व हैं, ठीक है, जो जलेंगे, और कौन से काम हैं जो जलेंगे। तो तत्व यहां पे दर्शाता है, हमने देखा था, पिछले वचन में देखा है, आकाश और पृथ्वी दोनों जलाने के लिए, दोनों का न्याय होना है। ये देखिए, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी। तो देखिए, यहाँ पृथ्वी ही नहीं नाश हो रही, बल्कि आकाश भी नाश हो रहा है। अगर हम साधारण भाषा से भी चले जाएं, तो भाई चलो मान लेते हैं हम आपकी बात के, चलो जी पृथ्वी जल जाएगी। अब पृथ्वी कैसे जलेगी, आप पृथ्वी को आग लगा के दिखाइए मुझे। चलो मैं एक एक वक्त के लिए मान भी जाऊं कि पृथ्वी जल जाएगी, लेकिन आकाश का क्या कसूर है, आकाश, कौन सा आकाश जल जाएगा, है ना। तो सोचने वाली बात है कि ये ना, आग से जो नाश होना है, ये दोनों का होना है, आकाश का भी और पृथ्वी का भी। और हमने ये भली भांति समझा था कि आकाश का मतलब क्या है और पृथ्वी का मतलब क्या है। पृथ्वी का मतलब है वो 4 संगठन, वो 4 संगठन जिनके द्वारा मनुष्य इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। समाज, सरकार,
व्यापार और धर्म। और ये हैं वो तत्व जो जलकर राख होंगे। और इनके काम क्या है? इनके काम है स्वार्थीपन, लालच, झूठ, धोखा, कत्ल। तो ये काम है इस संगठनों के। ऑब्वियसली संगठन तो मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं ना। तो अल्टीमेटली मनुष्यों के जरिए ही ये काम भी प्रकट हो रहे हैं। और वो काम क्या है? गलातियों 5वां अध्याय 19 से लेके 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जी। तो ये है वो काम और तत्व है वो चार संगठन, जिसको आप धरती बोलते हैं चिन्ह की भाषा में। अब अगर ये साधारण भाषा होती तो ये कैसे जल सकते हैं? अभी झूठ कैसे जल सकता है? आग से जल सकता है झूठ? अगर जल सकता होता तो भाई हम सब लोग अपने अपने घरों में सिलेंडर ही खोल देते और आग लगा देते कि भाई झूठ खत्म हो जाए, या क्रोध खत्म हो जाए, या फूट खत्म हो जाए, या वैर खत्म हो जाए, या मूर्ति पूजा खत्म हो जाए। नहीं, ये चीजें लिटरल आग से खत्म नहीं हो सकती, जल नहीं सकती हैं। इस सिस्टम्स को नाश करना है। ठीक है। ये बात समझने के बाद, मतलब आग, हमने देखा था आग है परमेश्वर का न्याय। और आग इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आग जो है ना पूरी तरह भस्म कर देती है, चीज को खत्म कर देती है। तो इन संगठनों का, इन कामों का पूरा नाश होना है। ठीक है। दूसरा बात यह है कि ये ये जो बात हो रही है, ये एक क्या बोलते हैं, पीरियड। पीरियड क्या होता है? एक काल, एक समय काल की बात कर रहा है ये वचन। कौन सा वचन? ये देखिए, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो ये एक पीरियड है। पीरियड मतलब उस समय की एक शुरुआत और एक अंत, एक एक तय किए हुए काल, काल के बीच में ये होगा जब ये नाश किया जाएगा आग से। अब वो किस दिन होगा? वो होगा जिस दिन प्रभु का दिन आया है। और प्रभु की एंट्री कैसे होगी इस संसार में? चोर की नहीं, रात के 12 बजे। दूसरे आगमन के विषय में हमने ध्यान से ये पढ़ा कि 3 स्टेजेस में प्रभु का आगमन है: पेरोशिया, एपिफेनिया, अपोकलिप्सिस। पेरोशिया और एपिफेनिया संसार को पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु मौजूद हैं। अपोकलिप्सिस में प्रकट होगा कि अच्छा प्रभु तो आ चुके हैं संसार को। ठीक है। कलीसिया को पेरोशिया में ही पता है, जैसे परमेश्वर के अनुग्रह से आपने जान लिया है। तो ये कब होना है? इस प्रश्न का उत्तर कब होना है? ये जिस दिन प्रभु का दिन होगा, यानी कि प्रभु की मौजूदगी में प्रभु का दूसरा आगमन हो चुका होगा, उसके बाद ही ये होना है। तो अगर मैं साधारण भाषा में बात बोलूं तो ये काम चल रहा है 1874 के बाद से। क्योंकि 1874 में हम जानते हैं प्रभु का आगमन हो चुका है, और तब से लेके वो मौजूद है। आप पूछोगे कहाँ मौजूद है, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? स्पिरिट बीइंग्स को देखा नहीं जा सकता, नंबर 1।
और नंबर 2 वो आकाश में है, आकाश में है। और उनके साथ कौन है? उनके साथ वो सारे संत हैं जो अभी तक, आज तक भी, जो 1,44,000 के वो मेंबर्स जो अपनी आंखें बंद कर चुके हैं, मर चुके हैं, वो सारे के सारे अभी प्रभु के साथ आकाश में मौजूद हैं, वो जी उठे हैं। ठीक है। अब रही बात, हम कहाँ पे हैं, ये अरमेगदॉन कब होने वाला है, ये सारा क्लाइमैक्स है, अरमेगदॉन क्लाइमैक्स है। ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम वचनों से देखेंगे। और पढ़ते हैं प्रभु के दिन के बारे में कि प्रभु का दिन कैसा होगा। पढ़ते हैं हम एमोस 5वां अध्याय 18 से लेके 20 वचन। एमोस 5:18 से 20। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। परमेश्वर के दिन के बारे में देखिए, बोला है गलतफहमी में मत रहो कि वो उजाला है, उजाले का दिन होगा, अंधकार का दिन होगा, घोर अंधकार का दिन होगा। अंधकार का दिन इसलिए क्योंकि पहले बहुत बर्बादी है, आशीर्वाद बाद में है। बर्बादी इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम्स को खत्म होना है, ये संगठनों को नाश होना है। और इन संगठनों को कौन नाश करेगा? इन संगठनों को ऑब्वियसली जो इवेंट्स हैं वो तो प्रभु ही ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य जाति खुद ही इन संगठनों को खत्म करेगी। फिर पढ़ते हैं यही परमेश्वर के दिन के बारे में जोएल, जोएल नबी की किताब, जोएल भविष्यवक्ता की किताब, 2 अध्याय 1 से लेके 3 वचन, और उसके बाद 11 वचन, और उसके बाद 14 से लेके 18 वचन। जोएल 2 अध्याय 1 से लेके 3, उसके बाद 11, उसके बाद 14 से लेके 18। जी। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और अंधेरे का दिन है, वह बादलों का दिन है और अंधियारे के समान फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई, और ना उसके बाद फिर भी और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जी। तो अगेन परमेश्वर के दिन के बारे में थोड़े आई ओपनिंग वचन। ठीक है। आंखें खोलने वाले वचन। और देखिए ये
बर्बादी का दिन होगा, शुरू में बहुत बर्बादी का दिन होगा। उसके बाद एक और वचन पढ़ते हैं, जकरिया, सॉरी सफन्याह, पहला अध्याय 7 वचन, और उसके बाद 14 और 18 वचन। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। उसके बाद 14 और 18 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। जी। उसके बाद एक और वचन, नाहूम, पहला अध्याय 7 से लेके 8 वचन। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। उसके बाद मलाकी 4:1। देखो, वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी। तो देखिए कितने सारे हमने वचन पढ़े हैं जो परमेश्वर के उस दिन के बारे में बोल रहे हैं। जहां पे भी बोला ना, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, इट मीन्स वो उसी समय की बात हो रही है जब उनके पुत्र के द्वारा इस संसार पर न्याय चलता है। तो ये परमेश्वर का दिन जो है, ये बड़ा भयानक और पलटा लेने का दिन है। और सफन्या में जो चिन्ह इस्तेमाल हुआ, सफन्या 1:15 में, वो रोष का दिन होगा, वह संकट और साकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। तो बादल जो है, आपको मैंने बताया था, बादल चिन्ह है कलेश का। मतलब कलेश आएगा, बहुत ज्यादा कलेश होगा, और वो आपकी आंखों के सामने है कलेश। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य में बोला जाता है ना, प्रभु जो है वो बादलों के संग आएगा, तो बादल वो साधारण भाषा नहीं है। बादल का मतलब है जब प्रभु आ जाते हैं इस संसार में, उसके बाद कलेश इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कलेश के साथ ही इस पृथ्वी का अंत होना है। तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या देख रहे हैं हम, कि ये जो परमेश्वर का दिन जिसका जिक्र बार बार वचनों में हो रहा है, उस दिन का मतलब है ये वो समय है जब इस संसार का, इस दुष्ट संसार का अंत होना है। अब इस दुष्ट संसार का अंत होने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस पृथ्वी पर कोई बचेगा ही नहीं, सब मर जाएंगे या सबको जला दिया जाएगा, नहीं। चिन्ह की भाषा है इस पृथ्वी के संगठनों को नाश होना है, इस पृथ्वी के कामों को नाश होना है। ऑब्वियसली
मनुष्य भी बहुत मरेंगे, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर पुनरुत्थान दे देंगे। यही तो हमने देखा है कि पहली मृत्यु सब मरेंगे, उनका पुनरुत्थान भी होगा। कैसे अंत होगा इस दिन का, ये पढ़ाई करने के लिए अब हम डिटेल में जाएंगे ये सारे वचनों में जो हमने पढ़े। और शुरुआत वही करते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। जी। तो अगर इस वचन को आपको मुझे फोटो के रूप में दिखाना हो, तो कोशिश करता हूँ, रुको दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। जी। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अगर मतलब आपको देखना है ना कि आकाश और पृथ्वी जो है इसके जलेंगे। आकाश यानी तीसरे आकाश में मौजूद शैतान और उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूत, वो हैं जो इन चार संगठनों को कंट्रोल कर रहे हैं। एफिसियों 2 अध्याय 2 वचन पढ़ लें। एफिसियों 2 अध्याय 2 वचन। आई थिंक आपने नहीं दिया है, ठीक है। तो इन चारों संगठनों को चलाने वाला कौन है? ये आकाश में मौजूद जो शक्तियां हैं, इन चारों संगठनों को चलाने वाला कौन? चाहे वो धर्म हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, इन पर एक ही आत्मा का काम चल रहा है। और वो आत्मा का प्रभाव चल रहा है। और वो आत्मा है ये आकाश, जो शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के प्रभाव में है। ठीक है। तो इस वचन को अगर हमें देखना है तस्वीर के रूप में, तो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है जी। तो हमने देखा हर एक संसार में एक आकाश है, एक पृथ्वी है, राइट। आकाश का मतलब स्पिरिचुअल, पृथ्वी का मतलब शरीरक, ह्यूमन रूलरशिप, मनुष्य का रूलरशिप। ये पिछला 6000 साल का समय जो है, आदम के गिरने से लेकर अब तक, इसमें पूरा शैतान का प्रभाव है। और शैतान के कंट्रोल में है पिछले 6000 से ज्यादा समय से ये मनुष्य जाति, ये पृथ्वी। अब शैतान के द्वारा स्थापित किए गए सिस्टम्स, जिनके जरिए वो अपनी आत्मा का विस्तार कर रहा है, उन सिस्टम्स को खत्म करना है, तभी तो पाप को खत्म किया जा सकता है। और जब हम बात करें मसीहियत की, तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना का मकसद दुनिया को नाश करना नहीं था। इस दुनिया में वो क्यों आए? लूका 9वां अध्याय 55 और 56 वचन हमेशा याद रखें कि प्रभु का इस दुनिया में आने का मकसद दुनिया को खत्म करना नहीं, बल्कि कुछ और था। क्या था? पढ़ो वचन।
परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी और गांव में चले गए और वह किसी गांव में चले गए। तो परमेश्वर के पुत्र का इस संसार में आना नाश करने के लिए नहीं बल्कि सेव करने के लिए आए थे वो, है ना। अब डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर जब वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो उसको वो मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए करता है, राइट। और मान लो अगर अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई इस कैंसर को काट कर ही इसकी जान बचाई जा सकती है, तो जब कैंसर वो काटेगा डॉक्टर ना, बहुत सारा खून दिखाई देगा, इधर भी खून उधर भी खून, टूल्स पे भी खून, कपड़ों पे भी खून। लेकिन वो खून इसलिए बहाया जा रहा है ताकि जान बचाई जा सके। इसी तरीके से ये तत्व जो है ना, इस ये संगठन जो है इस संसार के, ये एक ऐसा कैंसर है जो मनुष्य जाति को लगा हुआ है, और जब ये कटेगा खून तो बहेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके के ये तत्व और ये चार संगठनों का कैसे नाश होगा, कैसे प्रभु इनको खत्म करेंगे। वचन में से देखते हैं। पहले देखेंगे सरकार, सरकार का क्या होगा। सफन्याह 3 अध्याय 8 वचन। इस कारण यहोवा की ये वाणी है, जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने ये ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। तो परमेश्वर सरकारों को कैसे खत्म करेंगे वो तरीका बताते हैं। कैसे बोल रहे, मैं जाति जाति के लोगों को, राज्यों को इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करूंगा, कैसे इकट्ठा करेंगे परमेश्वर, परमेश्वर ने किसी इकट्ठा करके बोरे में थोड़ी डालना है उनको। इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि सारे देश एक संगठन में जुड़ेंगे। तो वो संगठन क्या था, वो संगठन था, पहली बार ये जो जब इकट्ठा होना हुआ तो उसका नाम था द लीग ऑफ नेशंस, जो बाद में बदलकर क्या बना, यूनाइटेड नेशंस। यूएनओ जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस है वो संगठन जिसमें लगभग सारे कंट्रीज क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये काम हो चुका है, परमेश्वर ने सारे राज्यों को इकट्ठा कर दिया है। आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये देश मिलकर ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रही हैं, ठीक है। हर एक देश अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है इस क्या बोलते हैं, झुंड का हिस्सा बन रहा है। और लगभग सारे कंट्रीज, विश्व के सारे कंट्री यूनाइटेड नेशंस का मेंबर्स हैं। ये जुड़ना जो है ये कोई ऐसा जुड़ना नहीं है कि ये एक देश के साथ दूसरे, एक देश दूसरे साथ देश के साथ प्रेम करता है, नहीं। या एक दूसरे की मदद के लिए नहीं ये जुड़ रहे हैं, ये अपने स्वार्थों की वजह से जुड़ रहे हैं। ताकि अगर अगर अमेरिका इंडिया के साथ जुड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ उनको सहानुभूति है या इंडिया को वो पसंद करते हैं या नहीं। उनके स्वार्थी रीजंस हैं चाइना को टैकल करने के लिए।
तो इसलिए जितने भी देश एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, जैसे इंडिया भी, अगर चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, तो अपने स्वार्थों के, अपने फायदों के लिए जा रहा है। लेकिन ये तो इनको लग रहा है ना, असल में तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको कंट्रोल करने वाले तो पिता परमेश्वर है ना। क्योंकि परमेश्वर का मकसद पूरा होना है, परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी होनी है, और इन संगठनों को, इन राज्यों को, इन सरकारों को नाश होना है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है, बस दूसरा हिस्सा बाकी है। परमेश्वर के क्रोध की आग इस पर गिरनी बाकी है। वो बड़ी जल्दी क्या होगी, बड़ी जल्दी वो भी बात पूरी हो जाएगी। तो इस क्रोध जो परमेश्वर का, इस वचन में लिखा है ना कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, ये भी चालू है। ये भी चालू है कैसे? कभी सुनामी आती है, 12 देशों पे, 12 राज्यों पे सुनामी आई, ठीक है। और कभी कोरोना आता है, कभी रिसेशन आती है, कभी कुछ होता है, कभी लड़ाइयां हो रही हैं। मतलब आप ये देखो कि कोई भी सरकार जो है, वो ऐसे नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप पाकिस्तान देखो, बुरा हाल हुआ पड़ा है सरकारों का। इंडिया भी कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। रशिया में उथल पुथल है, अमेरिका में उथल पुथल है, यूरोप में उथल पुथल है, अरब कंट्रीज में उथल पुथल है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन पर परमेश्वर के क्रोध की आग भड़कने का काम भी चालू है, ठीक है जी। तो एंड कैसे होगा, एक और वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 30 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसीलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊंगा। जी। तो फुल एंड जो है ना, इधर देखिए, फुल एंड, फॉर आई एम विद दी सेथ द लॉर्ड टू सेव दी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। दो चाहे आई मेक ए फुल लैंड ऑफ ऑल नेशंस विदर आई हैव स्कैटर्ड दी, चाहे मैं सारे देशों का संपूर्ण नाश कर दूं जहां मैंने तुम लोगों को तितर बितर किया है, लेकिन पूरा तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण पूरा अंत नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है, अल्टीमेटली ये जो परमेश्वर का प्लान है, ये प्लान है कि इन सारे राज्यों की सरकारों, यानी राज्य, जब राज्यों की बात हो रही है तो समझो सरकार, सरकारों को परमेश्वर पूरी तरह फेल करेंगे, कोलैप्स करेंगे, एंड पे लेके आएंगे। और उसका काम चालू है। मुझे एक एक कंट्री बता दो जिसके लोग उसकी सरकार से बहुत खुश हैं, या उन्होंने ऐसा काम किया है कि लोग बड़े शांति की परिस्थिति में है, उधर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी सरकार बता दो जो करप्ट नहीं है, ऐसी सरकार बता दो जो गलत काम नहीं करती। कोई नहीं है। और इसके विषय में भविष्यवाणी जो है दानियल में, दूसरा अध्याय 34 और 35 वचन में देखिए, सरकारों के बारे में ही। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे
आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप खाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। जी, तो ये देख लो, अगर तस्वीर देखनी है इस वचन की, तो तस्वीर क्या है कि एक बड़ी मूरत, उसके पैरों पर आके एक पत्थर गिरा छोटा सा, उसने चूर चूर ऐसा किया मूरत को, वो मूरत पाउडर बन गई और पाउडर बन के उड़ गई। पाउडर बनकर ऐसे उड़ी कि उसका नाम निशान नहीं रहा और वो पत्थर बन गया पहाड़। तो कहने का मतलब, लेसन नंबर 8 में आपको पढ़ाया था, ये राज्यों की, ये सरकारों की बात ही हो रही है, कैसे परमेश्वर बिल्कुल खत्म करेंगे ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ ये संगठन, ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाँ अलग अलग रूप हिस्ट्री में चले, वो क्या थे, वो पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं, एमोस 5 का 19। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। जी, तो ये है परमेश्वर के वचन। देखिए, भविष्यवाणी की बात है। भविष्यवाणी बताती है कि किस किस प्रकार की सरकारें आएंगी नाश होने से पहले, किस किस प्रकार। तो मनुष्य, मनुष्य का मतलब संसार, मनुष्य जाति, ठीक है। मनुष्य पहले किधर से भागा? सिंह से भागा, भालू मिला। तो सिंह जो है चिन्ह, वो एक सरकार का चिन्ह है, और सिंह का मतलब था वो मोनार्की, मोनार्की। और सबसे बड़ी मोनार्की जो थी, वो थी ब्रिटिश एम्पायर। कौन सी? सबसे बड़ी मोनार्की, ये जो लायन चिन्ह है ना, ये मिला किसको? ब्रिटिश एम्पायर को, है ना। ब्रिटिश एम्पायर, मोनार्की सबसे बड़ी। ब्रिटिश एम्पायर से बोले भागे, मतलब वो उसका अंत हुआ, तो कौन मिला? भालू मिला। भालू कैसे मिला? और ब्रिटिश एम्पायर का अंत कैसे हुआ था? आपको याद होगा, पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध के साथ अंत हुआ था, जो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। फिर क्या मिला? अगली जो गवर्नमेंट मिली, बोलता है भालू। और भालू किसका चिन्ह है? भालू, भालू का मतलब कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म, जो, कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? रशिया की सरकार जो है, चाइना की सरकार जो है, ऐसी। तो ब्रिटिश एम्पायर या इन किंगडम्स का अंत हुआ। किंगडम्स उसे बोलते हैं, है ना। तो राज्य थे ना वो, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, उसका अंत हुआ। तो कम्युनिज्म आया, जिसमें रशिया था मेन, और उसके बाद चाइना, और कुछ यूरोप के कंट्रीज ने भी ऐसी ही सरकार को अपनाया। तो पहले किंगडम्स की सरकार चली, फिर कम्युनिज्म आया, फिर बोलते घर में गए और अपना हाथ रखा और सांप ने काटा। घर, तीसरी टाइप है घर। और घर का मतलब है जिसे आप डेमोक्रेसी बोलते हो, लोकतंत्र। घर का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या बोलते? डेमोक्रेसी का मतलब क्या बोलते पता है? लोगों की सरकार, लोगों के लिए ही, लोग चुनते हैं वो सरकार, तो घर उसको बोला है। तो जो बड़ी प्रसिद्ध हुई, बहुत कंट्रीज ने इसको बोला हाँ ये बहुत बढ़िया है, लोगों के पास मौका है,
अपनी सरकार चुनने का। लेकिन बोला लोगों को थोड़ी देर के लिए तो पसंद आई कि वो इंसान गया घर के अंदर, दीवार पर हाथ रखा, लेकिन उसने उधर भी सांप ने काटा। तो सांप मतलब वही, डेमोक्रेसी थोड़ी देर के लिए तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन वो भी करप्ट हो गई। वो भी शांति, तसल्ली और संतुष्टि मनुष्य जाति को नहीं दे पाई। किसने काटा? सांप ने। और सांप यहाँ पे चिन्ह है धोखा और झूठ। आज अगर डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो, सत्ता के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, धोखा चल रहा है, झूठ चल रहा है। ठीक है, तो ये धोखा और झूठ बनेंगे कारण डेमोक्रेसी के फेल होने का, डेमोक्रेसी के गिरने का। कैसे होगा अंत इस सरकार का? देखिए, बोला ना, किंगडम से भागे, राजाओं राज्यों से की सरकार से भागे तो कम्युनिज्म मिला, कम्युनिज्म से भागे तो डेमोक्रेसी मिली, डेमोक्रेसी में भी झूठ और वो धोखा। क्या होगा फिर अंत में? वचन पढ़ेंगे, जकरिया 14:13। जकरिया 14:13। और उस दिन यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। जी, तो ऐसा होगा कि एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। देखिए, एक दूसरे, हिंदी अनुवाद में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए कई वचनों के लिए इंग्लिश में जाना पड़ता है। एंड दे शैल ले होल्ड एवरी वन ऑन द हैंड ऑफ हिज नेबर, एंड हिज हैंड शैल राइज अप अगेंस्ट द हैंड ऑफ हिज नेबर। एक पड़ोसी का हाथ पकड़ेंगे, दूसरे के विरुद्ध जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरी तरह से अनारकी और कानून व्यवस्था का पालन नहीं होगा। अनारकी, अनारकी क्या होती है कि लोग बोलेंगे कि भाई हमें सरकार चाहिए ही नहीं, ये करप्ट सरकार है, ये झूठी सरकार है, हमें चाहिए ही नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा, पहले तो आप वोट्स देते थे, या तो आपकी वोट जाती थी, या आप नहीं देते थे, या कैंसिल होती थी। लेकिन पिछले कुछ 10 साल में या 7-8 साल में एक नया वो आ गया है, क्या बोलते हैं, सिंबल, नोटा। नोटा मतलब मैं किसी को भी अपनी वोट नहीं देना चाहता। और उसकी जो संख्या है बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, कानून व्यवस्था का पालन नहीं करना बढ़ रहा है, अनारकी बढ़ रही है, सरकार की किसी की नहीं मानना, वो अनारकी बढ़ रही है। तो जब अनारकी बढ़ेगी, जब सरकार कोलैप्स होगी, तो इस पृथ्वी पर आएगा द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल, बहुत कलेश का समय। तो ये है पहला संगठन, सरकार, जिसके नाश होने के विषय में, या जिनका नाश कैसे होगा, वचन बता रहा है। और कौन कौन सी सरकारें, कैसी कैसी सरकारें आएंगी, भी परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो सिस्टम है वो है समाज। ठीक है, माय गॉड, व्हाट इज दिस? समाज। तो समाज का अंत कैसे होगा, उसके बाद धर्म का अंत कैसे होगा, व्यापार का अंत कैसे होगा, ये सारा भी हमने देखा। और फिर हरमेगदौन, ऑब्वियसली हरमेगदौन का वचन, हरमेगदौन का वचन हम पढ़ लेंगे आज इधर ही खत्म करने से पहले।
बाकी अगले हफ्ते करेंगे। आपके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, लेकिन अरमेगदौन का वचन पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम अरमेगदौन है। तो प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 वचन पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 वचन। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगदोन कहलाता है। जी, इब्रानी में अरमेगदौन, और इसका मतलब होता है अंत, क्लाइमैक्स। चलिए, तो अगला जो संगठन है वो है क्या, हमने क्या किया आज, किया हमने सरकार। उसके बाद नेक्स्ट संगठन जो है वो है समाज। समाज का अंत कैसे होगा, ये हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक परमेश्वर ही आप सब लोगों की अगुवाई करें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस आपका समय देने के लिए। अगले हफ्ते मिलेंगे।